कि ऑलमोस्ट 2:45 हो चुके हैं और ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, एक एक करके पिक करते हैं। पहला ट्रेड आएगा स्नेहा सेठ जी के सौजन्य से, आज का सस्ता ऑप्शन है। स्नेहा जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आज? इंडिविजुअल काउंटर्स में मुझे अदानी पोर्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। ऊपर की भी तरफ आप देखो तो 1500 1600 की कॉल्स काफ़ी एक्टिव है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक चांस दिया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हालाँकि अगर ऑप्शंस लें तो थोड़ा-सा आप मैनेज कर सकते हैं। तो 1500 की जो कॉल है उसे बाय करने की सलाह देंगे। 70 के आस-पास ट्रेड कर रहा है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 58, इसे बाय करना है। टारगेट 107 का रहेगा। ओके, चलिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए एचडीएफसी बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ये तीसरा अटेम्प्ट है। अगर हम पिछले 2 मंथ की बात करें तो तीसरे अटेम्प्ट में 200 डे गोइंग एवरेज रीच हुए हैं। लेकिन इस बार के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद इस बार स्टॉक सस्टेन कर सकता है हाई लेवल पे। तो एचडीएफसी बैंक में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1514 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 1565 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1550 का कॉल ऑप्शन 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 50 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का आप 1565 के लिए तेजी करें या फिर 1550 का कॉल लें। रचना जी बताइए आपका ट्रेड इस समय, चार्ट का चमत्कार। जी, मेरी तरफ से रहेगा शॉर्ट साइड पे रहेगा एंड दैट विल बी इन डिवी स्लैब। डिवी स्लैब में जून के फ्यूचर्स जो है 43.35 के करीब है। हम इसको शॉर्ट करेंगे, 30 रुपीज का ऐसे लगाएंगे तो 43.65 पे हमारा ऐसे लाएगा और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 42.55, माने करीब करीब 85 रुपीज का टारगेट रहेगा। ओके, दिवीज लैब पे सेल ट्रेड आपका। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए राजेश जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वीरू जी, बाजार के हालात देखते हुए एक चीज तो तय है कि लोग ट्रेड करेंगे। फिर वो चाहे सेल साइड में करें या बाय साइड में करें, तो एक्सचेंज से बढ़िया क्या हो सकता है। बीएसई के साथ जाना चाहूंगा। भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज। अगर आप चौथी तिमाही के नतीजे भी देखो तो 110% के आसपास रेवेन्यू में जंप, 17% बॉटम लाइन में जंप। पूरे साल में नतीजे अच्छे हैं। बावजूद इसके कि रेगुलेटरी चार्जेस कुछ इम्पोज किए गए। एफएनओ मार्केट में जहां उनकी पोजीशन 0 थी, अब 20% तक हो गई है। सीडीएसएल 15% की होल्डिंग इनके पास है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में इनकी जो पहुंच है या स्टार म्यूचुअल फंड का इनका जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में नंबर 1 कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, बैलेंस शीट में करीब करीब 2000 करोड़ कैश इस वक्त पड़ा हुआ है। थोड़ी दिक्कत ये आ सकती है कि कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने एफएनओ वॉल्यूम्स पे कुछ चिंताएं जताई है। अगर कुछ वहां नेगेटिव आता है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से हमें अच्छा लगता है। ऊपर के लेवल अगर 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई कहा जाए तो वहां से मेरे हिसाब से 600 रुपया टूट चुका है, तो यहाँ पोजिशन बनानी चाहिए। ओके, तो ये सभी वो ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर आते हुए, और मेरे को आपका ये बीएससी वाला लॉजिक एकदम रास आ गया, क्योंकि आइदर वेज आप ट्रेड करेंगे और फायदा ऑफ कोर्स एक्सचेंज के हाथ ही लगता हुआ दिखाई देगा। चलिए वो ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। स्नेहा ने सस्ता ऑप्शन के तौर पर अदानी पोर्ट आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, आप 1500 वाला कॉल लेकर चलें। 70 पर मौजूद है, 107 का टारगेट है, 58 का स्टॉप लॉस बैठेगा। एचडीएफसी बैंक दूसरा बिग बॉय जो आज परफॉर्म कर रहा है। 1565 के लिए सीधे तेजी की पोजीशन लेकर चले। 1514 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा, ये मानस की राय है। लेकिन एक सेल साइड का ट्रेड रचना जी ने आइडेंटिफाई किया है। चार्ट का चमत्कार में वीकनेस दिख रही है, आगे बढ़ सकती है, इसीलिए 4255 के लिए शॉर्ट करें। 4365 का स्टॉप लॉस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइदर वेज ट्रेड तो होगा ही, सरकार जिसकी भी बने और कितने भी बहुमत से बने, ये 3200 के टारगेट के लिए मौका यहाँ पर आप बीएसई में बिल्कुल चूकिएगा नहीं, जहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके, तो ये चार्ट